फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्ट्रक्चर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप क्या होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सेट्स के बारे में तो पता ही होगा। हमारे पास कई तरह के सेट्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो स्टूडेंट, सेट्स के अंदर नंबर होते हैं जिनको हम प्लस, माइनस, नेगेटिव आदि ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट G is a function mapping S cross S into S, that is star such that G cross G map to G such that for all AB belongs to G or AB belongs to G cross G, we have A star B belongs to G। सो स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी ऑपरेशन यानी कि कोई भी एक ऑपरेशन जो ऑपरेट करेगा G क्रॉस G में और मैप करेगा G में, या हम कह सकते हैं कि कोई भी दो ऐसे सेट जिनको हम ऑपरेट कराएं तो जो एलिमेंट हमारे पास आए वो उसी सेट का ही आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लेते हैं 2 and 3। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन इनमें ऑपरेट कराएं यानी कि 2 + 3 = 5, तो स्टूडेंट जो हमारे पास नया एलिमेंट आएगा वो भी किस सेट का आएगा, नेचुरल नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लस जो है वो क्या है, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो 2 - 3 = -1। तो स्टूडेंट, जो रिजल्ट आया है हमारे पास -1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो हम कह सकते हैं कि माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट, सारे बाइनरी ऑपरेशन चाहे वह प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, ज़रूरी नहीं कि वह जिस सेट के एलिमेंट को ऑपरेट करें तो रिजल्ट में भी उसी सेट का एलिमेंट आए। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि n प्लस क्या है, एक अलजेब्रिक, इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बट स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन इज नॉट ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या होते हैं। ए सेट G is said to be a group under a binary
operation star if it satisfy the following प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट कोई भी एक सेट जी ग्रुप तभी होगा तब वह नीचे दी गई हुई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी बिलोंग करेंगे जी में, अगर हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं तो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराने के बाद भी वो अगर जी में बिलोंग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर इसके इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर इज एन एलिमेंट E in G such that for all A belongs to G there exists a unique element E star A is equals to A star E equals to A. Then E is said to be identity element for star in set G। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ई जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट हमारा सेम ही आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो एक हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जैसे जीरो को अगर हम प्लस के रेस्पेक्ट में 2 के साथ ऑपरेट कराएं तो रिजल्ट हमारा 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो 1 जो है उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर 2 के साथ उसको ऑपरेट कराए तो रिजल्ट हमारा 2 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जीरो तो जो है वो हमारा क्या होगा, एक प्लस बाइनरी ऑपरेशन, और 1 जो होगा वो किसके अंडर होगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फॉर ईच A belongs to G there is an element A dash belongs to G such that A star A dash is equals to A dash star A equals to E. Then A dash is said to be इनवर्स ऑफ ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डैश जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए तो रिजल्ट हमें क्या देगा, आइडेंटिटी
एलिमेंट। सो स्टूडेंट कोई भी ग्रुप जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, अगर इन सब को सेटिस्फाई करे तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप। अगर स्टूडेंट कोई भी ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, अगर इन सभी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो कहलाएगा हमारा ग्रुप। नेक्स्ट आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A and B belongs to G, A star B is equals to B star A। अगर A स्टार B स्टार A के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर स्टूडेंट इन सभी चारों प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो उसे हम क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ग्रुप इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। अगर स्टूडेंट कोई भी ग्रुप सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम कहेंगे ग्रुपोइड। अगर कोई क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, अगर कोई ग्रुप क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम कहेंगे सेमी ग्रुप। अगर कोई ग्रुप क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उसे हम कहेंगे मोनोइड ग्रुप। सो स्टूडेंट अब हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वह प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है या नहीं। सो स्टूडेंट ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, अगर ये चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। अगर इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को यह सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। सो स्टूडेंट फर्स्ट हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी A B belongs to N such that A plus B belongs to N। स्टूडेंट यहाँ पे हमने A और B कोई भी दो एलिमेंट लिए, वो किसके हैं? नेचुरल नंबर के। तो हम A प्लस बी यानी कि A प्लस बी करेंगे तो वो रिजल्ट हमारा आएगा, वो भी क्या होगा? नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 and 3 लेते हैं, अगर प्लस
बाइनरी ऑपरेशन इसमें ऑपरेट कराते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है 5। तो 5 भी किस में बिलोंग करेगा, हमारा नेचुरल नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एनी ए बी सी belongs to n, that implies a plus b plus c is equals to a plus b plus c। स्टूडेंट यहाँ पे हमने a, b और c तीनों कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर के लिए अगर इसके ऊपर हम ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के इक्वल आएगी और वो भी किस में बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर में। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2, 3 एंड 5 लेते हैं, ये तीनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। अगर हम 2 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 5 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 8 10 इज इक्वल्स टू 10। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी a belongs to n, we have a plus e is equals to क्या होता है a, that implies a is equals to e। e की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 के इक्वल। अब e की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे a + 0, तो हमारे पास क्या आया a। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि e जो है e इज इक्वल्स टू 0 बट इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर सकता। तो 0 इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सो n set of natural number with respect to plus binary operation is not a group। so student next वीडियो में हम अबेलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।